नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजू और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज के बारे में और डायबिटीज में किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण योगाभ्यास के बारे में, जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बनी रहती है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को जो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं वह इंसुलिन है। यह हमारी पैनक्रियाज के बीटा सेल द्वारा बनाए जाते हैं। डायबिटीज में दो टाइप्स की है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में हमारे पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन बनाया ही नहीं जाता और टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक है और इसमें इंसुलिन लेना बाहर से हमारे लिए अनिवार्य है। और टाइप 2 डायबिटीज में हमारी बॉडी इंसुलिन या तो बहुत कम बनाती है या फिर इंसुलिन को रेजिस्ट करती है। ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में कुछ डिफरेंस है और ये उसके कुछ सिम्टम्स है, इनको आप देख सकते हैं। हमारा पहला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसमें आपको बैठ जाना है कुछ इस तरह से, एक पैर को मोड़कर, दूसरे पैर को उठाकर पहले पैर के पीछे रख ले और कोशिश करें हाथ से पैर को कुछ इस तरह से पकड़ने के लिए। दूसरे वाले हाथ को नीचे रख ले और कमर को जितना आप सीधा रख सकते हैं घुमाते हुए उतना रखने की कोशिश करें। ये आसन डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। अगर जो किसी को गैस से रिलेटेड या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ट्राई करें इस आसन को 3 से 4 बार दोहराने के लिए और 20 से 30 सेकंड रुकने के लिए। हमारा अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। उसमें आपको पैर को सीधा कर बैठ जाना है कुछ इस तरह से और कमर को सीधा रखना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपको ट्राई करना है हल्का सा पैरों को मोड़ने के लिए ताकि आप सहजता के साथ में आगे जा सके। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, एक गहरी लंबी सांस भरिए और हाथों को ऊपर खींचिए और कमर को सीधा रखिए और फिर सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाइए जितना भी पॉसिबल हो पाए और कोशिश कीजिए सर आपका पैरों के बीच में आ जाए कुछ इस तरह से। और फिर कोशिश कीजिएगा अगर जो आप पैरों को सीधा कर पाए धीरे धीरे तो पैरों को सीधा करने की कोशिश करें, अदरवाइज आप इसी पोजीशन में होल्ड करें। ये आसन भी आपको 3 से 4 बार करना है और 20 से 30 सेकंड इस आसन में बने रहना है। पेट आपका अच्छे से दब जाए और देखने की कोशिश करिए जो आपकी बॉडी पर खिंचाव आ रहा है बस यहीं पर ही होल्ड करें और फिर धीरे से सांस भरते हुए वापस आए। इसी तरह से हाथों को पूरा ऊपर खींचे, कमर को पूरा खींचे और फिर धीरे से हाथों को नीचे लेकर आ जाए। हमारा अगला आसन है हलासन। उसमें आपको कमर के बल लेट जाना है कुछ इस तरह से, दोनों हाथों को रख लेना है साइड में, एक गहरी लंबी सांस भरनी है और धीरे से फिर पैरों को ऊपर उठाना है। अब यहां पर सांस को आपको छोड़ देना है और पैरों को जमीन की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है। कोशिश करें आपके पैर सीधे रहे। अगर जो आपको पैर को सीधा रखने में असहजता महसूस हो तो आप हल्का सा घुटनों को मोड़कर ट्राई कर ले कुछ इस तरह से, अदरवाइज कोशिश करें कि आपके पैर सीधे ही रहे और जितना आप पीछे जा पाए। अगर जो आप हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरह की हाई बीपी या कोई सर्जरी हुई या किसी भी तरह की और कोई प्रॉब्लम है तो इस आसन को अवॉइड करें और जो खिंचाव आपकी बॉडी पर आ रहा है इस आसन के करने से उसको महसूस करने की कोशिश करें। 3 से 4 बार और 20 से 30 सेकंड इस आसन को भी दोहराए और फिर धीरे से वापस आ जाए कुछ इसी तरह से। इसके बाद में अपने आप को कुछ देर के लिए एकदम ढीला छोड़ दे। अगला आसन है हमारा मंडूक आसन। उसके लिए पहले आपको वज्रासन में आ जाना है कुछ इस तरह से। अब कोशिश करनी है आपको मुट्ठी को बंद करने के लिए, अंगूठा अंदर की तरफ रहे और उंगलियां बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को उठाकर थाइस के ऊपर कुछ इस तरह से रख ले। अब एक गहरी लंबी सांस ले और सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाए और पेट पर जो दबाव बन रहा है उसको महसूस करें। यहां पर होल्ड करें 20 से 30 सेकंड। सांस को बिल्कुल नीचे आने के बाद में नॉर्मल रखें। इस आसन को भी 3 से 4 बार दोहराएं। पेट पर जो खिंचाव आ रहा है, जो प्रेशर आ रहा है उसको देखने की कोशिश करें।
और फिर धीरे से वापस आ जाए। अगला आसन है हमारा मयूर आसन। ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ये सबसे ज्यादा लाभकारी आसन है। कोशिश करें इस आसन को आप जितना भी परफॉर्म कर पाए। कुछ इस तरह से अपने दोनों हाथों को आपको पैरों की तरफ घुमाने की कोशिश करनी है, जितना भी आपकी एल्बो आपको अलाउ करे, इस चीज का ध्यान रखें। कोशिश करें यहाँ पर दोनों कोहनियों को मोड़ने के लिए और दोनों कोहनियों से पेट पर प्रेशर लगाने के लिए। अगर जो आप ज्यादा ना कर पाए तो इस पोजीशन में आने की कोशिश करें, अदरवाइज ट्राई करें जितना आपकी बॉडी आपको उठा सकती है, पेट पर आपके जितना अच्छे से दबाव आ सकता है। इस आसन को भी आपको ट्राई करना है 1 से 2 बार और 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के लिए, और फिर धीरे से वापस आ जाए। इस चीज का ध्यान रखें, जितने भी आसन बताए गए हैं उतने ही आसन ट्राई करें जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। किसी भी आसन में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें और बहुत ही सहजता के साथ में आसनों को प्रयास करने की कोशिश करें। और अगली क्रिया है हमारी कपालभाति। इस क्रिया के अनगिनत लाभ हैं। इस क्रिया को आपको 4 से 5 मिनट करना है। सांस को आपको झटके के साथ में बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर खींचना है। चिन्ह मुद्रा लगा लीजिए, कमर को सीधा रखिए और फिर जितना अच्छे से आप स्ट्रोक को कर सकते हैं उतना अच्छे से स्ट्रोक को करने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद और क्रिया को शुरू कीजिए।